हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको चाय के साथ कुछ स्नैक्स खाना पसंद है तो एक बार ये बेकरी स्टाइल घर में बिल्कुल क्रिस्पी और एकदम अनेकों परतों वाला खारी बिस्किट बिल्कुल आसान तरीक़ा से घर में आप लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाकर आप लोग चाहे तो 1 महीना तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी क्रंची और एकदम परतदार बन करके रेडी हुआ है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं या फिर ओवन में भी इसे बेक करके बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस खारी बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा थाली ले लीजिए जिसमें हम लोग आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है, मैदा छान करके लिया है। मैदा से ये रेसिपी बहुत ही अच्छा बनता है, मतलब इसकी लेयर अलग अलग खुल करके आता है, मतलब बिल्कुल परतदार बनता है। और बेकरी में मैदा से ही बनाया जाता है। तो अगर आप बिल्कुल मार्केट जैसा यानी कि बेकरी जैसा बनाना चाह रहे हैं इस खारी बिस्किट को, तो मैदा से ही बनाएं। वैसे आप चाहे तो घर में खाने के लिए बनाना चाहते हैं तो आटा से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है नमक। तो नमक आपको यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और साथ ही डालना है इसमें 2 चम्मच तेल। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है, तो हमने यहाँ पर रिफाइंड तेल लिया है और छोटी चम्मच 2 चम्मच तेल डालना है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोइन का यूज़ नहीं करना है, बस हल्का ही तेल डालना है। आप लोग देख सकते हैं कि चम्मच से 2 छोटी चम्मच हमने तेल का यूज़ किया है। अब इसे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर डो लगा कर आपको तैयार कर लेना है। तो डो लगाने के लिए आपको ठंडा पानी लेना है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग चाहे तो फ्रीज़ का ठंडा पानी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मल पानी लिया है रूम टेम्परेचर का। और जितना मैदा लिया है ना उसका आधा पानी लिया था, तो सारा पानी लग गया है। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी यहाँ पर बच गया है। और आपको डो यहाँ पर रोटी की तरह लगाना है, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। बहुत ज़्यादा टाइट अगर लगा करके तैयार करेंगे तो बेलने में दिक्कत हो सकता है, और सॉफ्ट लगाएंगे तो चिपक सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और मैदा को मतलब डो को हमें ढक करके रेस्ट के लिए रख देना है। तब तक हम लोग एक छोटी सी तैयारी और कर लेना है। तो यहाँ पर लेना है एक छोटी सी बाउल और इसमें डालेंगे घी। तो हमने यहाँ पर घी लिया है। आप चाहें तो इसे डालडा में बना सकते हैं या फिर बटर का यूज़ करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन डालडा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच घी लिया है। वैसे बेकरी में ना इस बिस्किट को, इस खारी बिस्किट को इस तरह से मार्जरीन में बनाकर तैयार किया जाता है। तो मार्जरीन देखने में बिल्कुल डालडा या फिर घी की तरह लग रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो इससे ही मतलब बहुत ही ज़्यादा परतदार और लेयर वाला बन करके रेडी होता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से मार्जरीन से भी इस रेसिपी को आप लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये वाला मार्जरीन ना कोई भी बेकरी शॉप पे आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन आज हम लोग घी में बना करके तैयार कर रहे हैं। तो घी में हमने 2 चम्मच घी में 1 चम्मच यहाँ पर आपको मैदा डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से क्या होगा कि एकदम क्रीमी टेक्सचर में हो जाएगा। इस तरह से आप चाहे तो इसे हाथ से मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है, यानी कि एक साटा बना करके तैयार कर लेना है। और इसी से हमारा जो खारी बिस्किट बन करके तैयार होगा एकदम परतदार, क्रिस्पी, क्रंची और एकदम लेयर वाला बन करके रेडी होगा। तो इस तरह से मिक्सचर बना करके तैयार कर लेना और इसे साइड में रख लेते हैं। इधर 10 मिनट हो चुका है डो रेस्ट करते हुए, तो एक बार हम लोग डो चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि डो अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार हाथ से अच्छे से मसल लेना है। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा डालकर और 2 से 3 मिनट तक इसे मसलते हुए डो को अच्छे से गूँथ लेना है, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आपको इसका बॉल बना करके रेडी करना है। तो बॉल आपको बड़े साइज़ में बनाना है, क्योंकि हमें इसे बड़ा रोटी की तरह बेल करके तैयार करना पड़ता है, जिससे फोल्ड करने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पर पूरा आटा में 2 बड़े साइज़ का बॉल बना करके इस तरह से तैयार किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। तो बेलने के लिए आप चाहे तो कोई भी किचन काउंटर टॉप के ऊपर मतलब बेल सकते हैं, या फिर इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करके भी बेल सकते हैं, क्योंकि बेलने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा सरफेस चाहिए। हमें इसे बड़ा बेल करके तैयार करना है। हाँ, आप लोग बेलते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे मतलब रेक्टेंगल शेप में बेल करके तैयार करना है, मतलब रोटी की तरह राउंड नहीं करना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोटाई इसकी रोटी की तरह रखना है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसे उठा करके किसी भी प्लेट में रख दीजिए और सेम इसी प्रोसेस से आपको दूसरा चपाती की तरह इसी तरह से बेल करके रेडी कर लेना है। बहुत ही आसानी से हो जाता है और थोड़ा सा स्ट्रेच होता है हमें मैदा, मतलब मैदा का रोटी जब हम बेल करके तैयार करते हैं तो इस तरह से सेम प्रोसेस से हमने दूसरा भी रोटी बेल करके तैयार कर लेना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो हमने दूसरा रोटी भी बेल लिया है। अब इसके ऊपर हमें जो पेस्ट बना करके तैयार किया है ना, इस पेस्ट को आपको यहाँ पर लगाना है।
तो आप हाथ से लगाएंगे तो अच्छे से लग करके तैयार होगा, क्योंकि जितने अच्छे से आप ये घी वाला पेस्ट लगाएंगे, ये वाला साटा लगाएंगे, उतना ही आपका क्रिस्पी बनेगा और उतना ही अच्छे से आपका लेयर बनेगा और परतदार बनेगा और अंदर से एकदम खस्ता बनेगा। तो बिल्कुल अच्छे से कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। जहाँ पर आप छोड़ देंगे, मतलब अच्छे से नहीं लगाएंगे ना, वहाँ पर आपका परत नहीं खुलेगा। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। हाँ, आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। इसके बाद दूसरी रोटी भी हमें इसके ऊपर रख देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में दूसरा वाला चपाती, मतलब जो रोटी हमने बेल करके रेडी किया है। इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इसे हमें फोल्ड ही करना है। तो इस तरह से अगर आपको लगे कि बड़ा है तो आप साइड से फोल्ड कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी अच्छे से हमें लगा लेना है जो हमने घी का पेस्ट बना करके तैयार किया है। इसके बाद आपको साइड से उठा करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आटा जो लगा करके तैयार करेंगे, डो लगा करके तैयार करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको चिपक सकता है। इस तरह से इसके बाद फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी लगा दीजिए अच्छे से घी का पेस्ट, और इस तरह से आपको दिखाए गए वीडियो में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, और इसके ऊपर भी लगा करके एक बार फिर से फोल्ड कर दीजिए। और इसके बाद इसे आप सेट होने के लिए मतलब फ्रीज में रख सकते हैं, जिससे घी हमारा अच्छे से सेट हो जाए और बेलते समय ना बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। तो आप चाहे तो कोई भी एयर कंटेनर में, आप लोग एयर टाइट कंटेनर में ढक के रख सकते हैं, या फिर इस तरह से क्लिंग रैप में रैप करके 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं, जिससे हमारा डो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट तक मतलब फ्रीज में रखने के बाद डो को बाहर निकाल लिया है, और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे आप बेलेंगे तो इसका घी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे बेल कर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका क्लिंग रैप जो हमने रैप करके रखा है, इसे हटा देना है, और इसके बाद मैदा का थोड़ा सा डस्टिंग कर लीजिए, और इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बेलना है। बेलते समय आपको खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बेलन से हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जिससे जो हमने लेयर बना करके तैयार किया है ना, बिल्कुल भी एक दूसरे में जा करके चिपके नहीं, और हमारा लेयर खुलने में आसानी हो, मदद मिले, और बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी बन करके रेडी हो। इस तरह से, और फिर से आपको एक बार इस तरह से रेक्टेंगल शेप में ही बेल करके रेडी करना है। इस बार थोड़ा सा मोटा ही रखना है, और इसके ऊपर फिर से बाकी बचा हुआ घी का पेस्ट यानी कि साटा लगा देना है, और इसे इस तरह से दिखाए गए वीडियो में आपको फोल्ड करना है। दोनों साइड से आपको पहले बीच में ला करके फोल्ड कर लेना है, और आप चाहे तो इसे स्ट्रेच करके थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा है तो आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मैदा है ना इजीली स्ट्रेच हो जाता है। और एक साइड यहाँ पर आपको फिर से घी वाला पेस्ट लगा देना है, दोनों साइड नहीं लगाना है। और इस तरह से एक साइड लगाने के बाद फिर से आप फोल्ड कर दीजिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है कि ये मेल्ट हो रहा है घी, तो आप 10 मिनट के लिए फिर से इसे फ्रीज में रख सकते हैं ढक करके, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, या फिर क्लिंग रैप से रैप करके। तो हमने यहाँ पर फिर से एक बार रख दिया था, और ये अच्छे से सेट हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। अब इसे आप बेलेंगे तो बिल्कुल आराम से इजीली बेल जाएगा, और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको फिर से बेलते समय इसी बात का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपको मैदा का डस्टिंग करना है, और बेलन से आपको हल्के हाथों से प्रेस करना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से पहले बेलन से हल्के हल्के हाथों से इसे बड़ा कर लेना है। इसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेल करके तैयार करना है। हाँ, यहाँ पर बेलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसे रोटी जितना पतला नहीं करना, उससे थोड़ा सा मोटा रखना है थिकनेस। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ना ज़्यादा पतला और नहीं ज़्यादा मोटा, इस तरह से थोड़ा मोटा चाहिए, और इसी से हमारा लेयर अच्छे से खुल करके तैयार होगा। और आपको बेलते समय आपको रेक्टेंगल शेप में ही बेल करके तैयार करना है, जिससे काटने में आसानी हो। आप लोग देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपके चारों साइड से किनारे काट करके अलग कर देना है। साइड से काट करके अलग कर देंगे तो एकदम अच्छे से लेयर बन करके रेडी होगा, और चारों साइड से। और जब आप इसका पफ मतलब बना करके रेडी करेंगे खारी बिस्किट, तो एकदम अच्छे से फूल करके रेडी होगा। तो आप लोग देख सकते हैं लेयर कितना अच्छे से दिख रहा है। और इस साइड का कटा हुआ भाग को आप इसी तरह से बेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काट करके अलग कर देना है, और अपने मनपसंद कितना बड़ा या छोटा आपको बिस्किट बनाकर तैयार करना है, उसी हिसाब से आपको काट करके तैयार करना है। तो सबसे पहले एक बीच में आप लोग इस तरह से कट लगा दीजिए, जिससे इक्वल साइज में मतलब बन करके तैयार हो हमारा सारे खारी बिस्किट। और इसके बाद इस तरह से काट करके बड़ा छोटा आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग
मतलब तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चाहें तो इस तरह से नाइफ की हेल्प से ना थोड़ा सा एक दाग लगा दीजिए, मतलब एक निशान लगा दीजिए, जिससे कि इक्वल साइज में कट करके रेडी हो। और सारे को हमें इसी तरह से काट करके तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होता है और एकदम क्रिस्पी बन करके रेडी होता है। इसके बाद आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, कुकर में बेक कर सकते हैं, या फिर ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग इसे, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से लेयर वाला बन करके रेडी हुआ है। तो अगर आप ओवन में बेक करना है तो इस तरह से आप लगा दीजिए प्लेट में। मैं आपको आगे कढ़ाई में कैसे बेक करना है इसे भी बताऊंगी। तो एक प्लेट में लगा दीजिए और यहाँ पर ओवन को हमने प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पर तैयार कर लिया है। और ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड तेल लेकर के हमें ब्रशिंग कर लेना है, जिससे बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी बन करके रेडी हो और कलर भी एकदम अच्छे से आ जाए। और जब प्री हीट हो जाए तो 180 डिग्री सेल्सियस पर आपको 20 मिनट्स के लिए इसे बेक कर लेना है। और बहुत ही ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बन करके रेडी होता है। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दीजिए गैस के ऊपर। यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। और आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुकर का सीटी और मतलब ढक्कन का सीटी और उसका गास्केट होता है ना, उसे निकाल करके ही आपको बेक करना है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको प्री हीट कर लेना है किसी भी थाली से ढक करके, और इसके बाद ही आपको इसमें मतलब बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से रख दीजिए और इसे प्री हीट होने के बाद ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो इसी तरह से आप बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट यानी कि 20 मिनट तक हमने इसे बेक किया है। और इसके बाद हमने निकाल करके चेक किया तो ये थोड़ा सा अभी क्रिस्पी मतलब कम लग रहा है। तो एक बार फिर से हमने 2 से 3 मिनट के लिए बेक कर लिया है। और अब इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और एकदम क्रिस्पी परतदार बन करके रेडी हुआ है। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर ये मतलब स्टोर करके भी रख सकते हैं। और चाय के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और घर में आप लोग हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और अपनी मनपसंद का आप लोग घी कम ज़्यादा डाल करके इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी तरीके से। और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके रेडी हुआ। तो एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए